नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा रहा हाल। आज आप देख सकते हो कि निफ्टी में आज अच्छा खासा फॉल हुआ था। निफ्टी में देखा जाए तो जैसे ही ओपनिंग हुई तो एक लगातार हमें 500 पॉइंट, लगभग देखा जाए तो 500 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिला। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और देखा जाए तो एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस की बात करूं तो कई सारे इंडाइसिस में भी आज देखा जाए तो बहुत ही खराब सेशन देखने को मिला। लेकिन क्या ये खराब सेशन अब और बढ़ते हुए दिखाई देगी? क्या हमें यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा? तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक असमंजस वाला जवाब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरा मानना अभी भी ये है कि बाजार जो है अभी अपने दायरे के अंदर ही है। कौन सा दायरा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर यदि हम लोग एक ड्राइंग, यहाँ पर हम लोग यदि ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, निफ्टी को यदि हम लोग आवरली चार्ट पर देखें और आवरली चार्ट पर जा करके यदि हम लोग ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो ये आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी जो है वो इस पॉइंट से ऊपर की ओर निकल जाएगा, बट क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ये देखा जाए तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर फेल हुआ है। बट यहाँ पर क्या हुआ, वापस से यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। ठीक है, और एग्जैक्टली निफ्टी को जिस पॉइंट से घूमना था, निफ्टी ने इस लोअर वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। और साथ ही साथ अब यहाँ पर हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है दोबारा से। तो अब क्या होगा, निफ्टी का जो लेवल है, यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। निफ्टी का जो एग्जैक्ट लेवल है कि मान लो यहाँ पर अब हमें पॉजिटिविटी कब देखने को मिलेगी, तो निफ्टी का मेन लेवल अभी 24,180 के आसपास का आता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही निफ्टी आप समझ लो 24,180 के पास निकलता है या इसके ऊपर निकल के टिक जाता है, और यदि आप मोटा मोटी देखो तो यदि निफ्टी इस अपर वाले ट्रेंड लाइन को ऊपर में क्रॉस करके अच्छे से टिक जाता है, तब जाकर के यहाँ पर हमें और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बाजार में क्या होगा, बाजार में फिर यहाँ पर हमारा एक देखा जाए तो करेक्शन थोड़ा कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ उसके बाद हमें अपना अपवर्ड का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा लार्जर डिग्री। यहाँ पर अभी देखा जाए तो जो सेलिंग आई है वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी। बट इस बार क्या हुआ, मैं सिर्फ आज के सेशन की यदि बात करूं तो आज F2s ने तो बेचा ही बेचा, साथ ही साथ आज हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे या फिर रिटेल वालों ने भी बेचा होगा। क्योंकि देखा जाए तो इंडेक्स पे यदि मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, लार्ज कैप्स की बात करूं, तो उस पर F2 का ज़्यादा कंट्रोल रहता है। कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा, होल्डिंग बोलूँगा। तो F2 का ज़्यादा होल्डिंग हमारे निफ्टी पर रहता है या लार्ज कैप्स पर रहता है। लेकिन जो बाकी के इंडाइसेस है या फिर जो ब्रॉडर मार्केट है, स्मॉल कैप्स हो गया, मिड कैप्स हो गया, तो उसकी जो होल्डिंग है वो आपकी रिटेल वालों की ज़्यादा रहती है। उसका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वॉल्यूम का भी, उसमें रिटेल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल देखा जाए तो हमारे पास अभी क्या रीजंस है कि F2 अभी बेचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीज़न एक देखो, सबसे पहला है आपका यूएस इलेक्शंस। तो यूएस इलेक्शंस अभी आपको पता ही है कि इस हफ्ते यूएस इलेक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल देखा जाए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी कमला हैरिस से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग जो देखा जाए वहाँ पे जो 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स जहाँ पे मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जीतेगा। ऐसा जैसे हमारे यहाँ भी होता है, जैसे कि आपको पता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर, जहाँ पे सीटें ज़्यादा होती है वहाँ पर वो वोट शेयर डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जैसे कौन बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ के कुछ 7 स्टेट्स जहाँ पर मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कौन जीतेगा, तो उन सातों के सातों स्टेट्स में ट्रंप जो है वो कमला हैरिस से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो अभी बाजार जो है वो ट्रंप के फेवर में भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि ट्रंप आते हैं तो उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा ये है कि हम लोगों को ट्रेड बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी का सुधार करना चाहिए, हमें बिजनेस बढ़ाना चाहिए। और यदि मैं हैरिस की बात करूं तो कमला हैरिस या जो बाइडेन, उनकी सरकार की विचारधारा क्या है कि हमें वॉर इकोनॉमी बनानी चाहिए, हमें अपना हथियार बेचना चाहिए, हमें वेपन्स बेच कर हमें अपना इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए। तो देखा जाए तो फिलहाल ट्रंप जो है
वो अमेरिका फर्स्ट और बिजनेस पॉलिसीज़ फर्स्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स में या यूएस मार्केट्स में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को आराम से मिल सकता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि ट्रंप आते हैं तो बिजनेस वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा देखने को मिलती है, टैक्स कट्स हो गया, तो उसके चक्कर में क्या होता है, थोड़ा लिक्विडिटी भी भागता है। तो उससे क्या होता है, जो फेड है उनको भी थोड़ा सा रेट कट्स करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि आने वाले दिनों में जो, यदि मान लो इलेक्शंस में ट्रंप जीत गए, तो देखा जाए वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटती हुई दिखाई देगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में सुधार आएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन थोड़ा सा बन सकता है यदि ट्रंप वापस आते हैं तो देखा जाए यहाँ पर फिलहाल यूएस इकोनॉमी में ये एक आपको सिनेरियो देखने को मिला। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हमारे पास बाजार अभी भी गिर क्यों रहे हैं, यदि मैं लोकल की बात करूँ, ये तो हो गया आपका ग्लोबल रीजन। यदि मैं लोकल की बात करूं तो यहाँ पर लोकल रीजंस, आपका जो Q2 का जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट्स हमारे बाज़ारों में उतना अच्छा नहीं आया, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो ख़राब ही है। और कई ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में भी बाज़ार ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। यदि मान लो कोई रिजल्ट, एक तो एक्सपेक्टेशन था ही कि रिजल्ट्स ख़राब आएंगे, लेकिन किसी में यदि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब आया तो बाज़ार ने उसकी पिटाई और ज़्यादा की। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर F2 ने भी अपने प्रॉफिट्स बुक करे हैं। और साथ ही साथ मैं यदि एक और छोटा सा रीज़न बता दूं तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमारे 20th नवंबर से जो वीकली एक्सपायरीज है वो सारे बंद हो जा रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, मेन वीकली एक्सपायरीज के चक्कर में जो F2 है वो थोड़े से निराश हो जाएंगे, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ देखा जाए तो क्रीमिंग आउट, तो क्रीमिंग आउट करने का एक अच्छा सोर्स था आपका वीकली एक्सपायरीज। तो उसके चक्कर में भी F2 जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ एक और रीज़न मैं जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ कि यहाँ पर जो चाइना फैक्टर है, चाइना के जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते हैं, तो उसके चक्कर में अभी चाइना में स्टिमुलस पैकेज आने का भी बात चल रहा है, तो उसके चक्कर में अभी हमारा जो बाजार है वो देखा जाए तो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे न्यूज़ बेस। मैं अब सिर्फ और सिर्फ एक बार टेक्निकल्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ और इसको यदि मैं डेली चार्ट्स पर ले जाऊँ, तो यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स पर क्या दिखाई देता है, डेली चार्ट्स पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि निफ्टी जो है, एक बार आपको याद होगा जब यहाँ पर एक फॉल आया था अगस्त का, तो अगस्त के फॉल में क्या हुआ था, अगस्त के फॉल में हमारे पास एक क्लोजिंग देखने को मिली थी 24,000 के नीचे, और वो कौन सी क्लोजिंग थी, वो आपकी थी 23,992 की। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं आज की बात करूँ तो देखा जाए यहाँ पर भी आपका जो क्लोजिंग मिला है वो आपका 23,995 का है। साथ ही साथ इस वाले केस में हमारा जो लो था, वो लो कितना था, वो आपका लो था 23,893 का। ये मैं लो की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये है क्लोज, ये है लो। ठीक है, अब यदि मैं आज के लो की बात करूं तो आज का लो है लगभग 23,816 का। तो मोटा मोटा जो सिनेरियो बन रहा है वो ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। और यहाँ पर अब हो सकता है बाजार जो है दोबारा से अब वापस से अपनी रैली ऊपर की ओर कंटिन्यू करे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है ऑन अ लार्जर डिग्री, और हमें दिसंबर तक एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ से और नीचे जाने की गुंजाइश थोड़ी सी अब हमें कम लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कारण मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग थोड़े से निश्चिंत हो कि यहाँ पर 24,000 का कितना अच्छा सपोर्ट अप साइड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के सेशन पे। ठीक है, तो ट्यूसडे के सेशन में आप ये मत सोचिएगा कि ट्यूसडे का सेशन, क्योंकि कल 5 तारीख है और आपको पता है यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि कल के ही दिन हमारे बाजार पर यूएस इलेक्शंस का इफेक्ट आएगा। उसका इफेक्ट एक्चुअली परसों आना चाहिए, बुधवार को आना चाहिए, क्योंकि कल देखा जाए तो 12:30 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास आएगा, वो हमारे यहाँ रात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कल के सेशन के लिए भी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, यदि मैं सिर्फ 15 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो डाउन साइड रिस्क मेरे पास यहाँ पर कितना का है, डाउन साइड की यदि मैं बात करूँ तो फिलहाल 23,900। ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए तो 23,860 और 960 आता है, तो उसका यदि मैं सिर्फ एवरेज ले लूँ तो हमारे पास 900 के आसपास का आ जाता है। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और आपको पता है कि 23,893 ये ऑलरेडी पिछली बार लो था, तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके से हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके और एक हायर बॉटम बना करके बाजार अपसाइड की ओर जाए, और यहाँ पर हमारा कल के ही सेशन में बाजार
बाजार जो है वो आपका 24,180 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 24,166 24166 ये धीरे धीरे करके आपका समझ लो यहाँ तक आ जाता है मान लो। ठीक है, और यहाँ पर यदि बाजार जो है वापस से यदि इसको क्रॉस कर देता है और इसको यहाँ पे टिक जाता है तो इन दैट केस हमारे पास वापस से एक अप मूव देखने को वापस से मिल जाएगा, और साथ ही साथ बाजार जो है यहां पर जाकर के क्लोज कर देगा और अगेन परसों के लिए बाजार आपको एक असमंजस में ला करके खड़ा कर देगा कि अब दोबारा से ये एक लोअर हाई बनाया है या फिर यहां पर अब एक ब्रेकआउट के लिए बाजार रेडी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक कंसर्न वाली बात हो जाएगी अगेन कल के लिए, लेकिन एक मोटा मोटा देखा जाए तो बाजार कल के लिए एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अब मैं सिर्फ लेवल्स की बात करता हूं, यहां पर हम लोगों ने टेक्निकल्स क्लियर किए। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो 23,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यदि मान लो 23,900 का लेवल टूट जाता है तो इन दैट केस 23,800 भी एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अब यदि 23,800 टूट जाएगा, मतलब ये वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में लेके चल रहा हूं, तो इन दैट केस आपका 23,550 इसके आसपास बाजार फिर आराम से फिसलता हुआ दिखाई देगा। फिर हम लोग मानेंगे कि जो नीचे का जो ट्रेंड है उसको बाजार ने तोड़ दिया है और अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाजार में वीकनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो। अब मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ कि ऊपर में क्या हो सकता है। बाजार जो है वो आपका 24,050 इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो कल के ही सेशन में हमें 24,160 ये लेवल देखने को आराम से मिलेंगे। ये पहला लेवल है, और एक एकेडमिक लेवल आप लिख लो 24,240। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये आपका वो लेवल है, देखा जाए तो 24,302 है। अब ये 24,302 क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा कल के सेशन में। ये 15 मिनट का चार्ट है, और साथ ही साथ 24,180 या 24,200 को जब निफ्टी क्रॉस करके क्लोज कर देगा तो वो एक तरीके से एक ब्रेकआउट का निशानी बनता हुआ दिखाई देगा एट द क्लोजिंग लेवल्स। ठीक है, तो ये आपका एक एकेडमिक लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा निफ्टी का कल का एनालिसिस। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगता, एक क्लिक करना, आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कैसा हाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज भी बैंक निफ्टी ने कौन से लेवल्स होल्ड आउट किए यदि देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो बहुत ही, मैं आपको कल भी कह रहा था, एक 51,150 से लेकर या फिर 51,100 जो भी है वो 50 पॉइंट का आप रहने देना, तो 51,000 से लेकर 51,150 का जो रेंज है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और आज का लो आप देखो, आज का लो बैंक निफ्टी ने बनाया लगभग 51,050 के आसपास का है, 51,066 के आसपास। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपना 51,160 जो कि उसका 100 का मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है, और फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ सा है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको सिल्वर लाइनिंग दिखाना चाहता हूं। यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलूं, चार्ट को थोड़ा सा क्लियरली देखते हैं, तो यहां पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में एक आपको फ्लैग पैटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर यदि मैं 1 घंटे के चार्ट पर चलूं, ठीक है, 15 मिनट पे थोड़ा सा नहीं क्लैरिटी हो रहा है, तो 1 घंटे पे यदि हम लोग देखें तो यहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। यहां पर यदि हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, ये आपका फ्लैग का पोल हो गया और ये आपका फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बैंक निफ्टी में जैसे जैसे भी मान लो पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मेन इसका रेजिस्टेंस आपका 51,700 का है। जैसे ही बैंक निफ्टी 51,700 जो कि उसका 1 घंटे के चार्ट पे 200 का मूविंग एवरेज है, 51,700 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में और पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई देगी। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी उसके बाद करेक्शन पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद हम लोग थोड़े से मेजर लेवल्स पे ध्यान देंगे जो कि बैंक निफ्टी का है अप साइड में 52,400 का, जो कि उसका एक हाई है, वो हायर रेंज है। तो उसके ऊपर बैंक निफ्टी फिर टिकेगा, तब जाकर के बैंक निफ्टी में मजबूती लौटती हुई दिखाई देगी, नहीं तो फिर वापस से वो उस अपने रेंज तक ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं सीधे सीधे लेवल्स की बात कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल के सेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगेन बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है वो आपका है 51,150 से लेकर 51,000 का, और उसके बाद यदि मैं उससे नीचे की बात करूं तो यहां पर आपका 50,600 का लेवल्स फिर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूं तो अप साइड में आपका 51,550 का एक मेन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी यदि निकलता है तो इन दैट केस आपका 51,750 या 650 के आसपास का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी
निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।